हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज वापस से हमारा वही लेक्चर जो चल रहा था, कंटिन्यू था। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने पढ़ लिए थे उसके दोनों टाइप्स। अब हम आज के लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस जो कंपलसरी आपके बुक में दिए गए हैं और जो कंपलसरी क्वेश्चन यानी कंपटीशन में हम बुक के हिसाब से देखें तो आपके एग्जाम में वो आने लायक हो सकते हैं। वो हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपके 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज की वीडियो में क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। हमने सूत्र पढ़ लिए थे, उन सूत्र के हिसाब से आज क्वेश्चन सारे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखिए साथ साथ में कि किसी प्रक्षेप्य का उड्डयनकाल किसी प्रक्षेप्य का उड्डयनकाल t कितना है? उड्डयनकाल 10 सेकेंड तथा 36 प्रास। कौन सी प्रास? 36 प्रास, मतलब रेंज 36 प्रास, मतलब r दी गई आपको 500 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई, मतलब क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? किस प्रकार से अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें? अब देखिए, अपने को क्या किया गया? प्रक्षेप्य का उड्डयनकाल, टाइम ऑफ फ्लाइट टी कितना दिया हुआ? 10 सेकेंड। ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र 2u sin थीटा बाई 6 होता है। ठीक है, अपने पास ये दिए। क्लियर। अब देखिए, अब हमें क्या कहा गया है कि 36 प्रास, मतलब r कितने? 500 मीटर। इसका सूत्र क्या होता है? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। यही होता है r का सूत्र, यही होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये ज्ञात। क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं। अब देखिए, अपने को चाहिए u sin थीटा। अपने को क्या चाहिए? ये सूत्र चाहिए u sin थीटा। u sin थीटा चाहिए तो अपने को देखिए 10 सेकेंड g को उधर दे दो, बाई 2 ले आओ। अब देखो 10 गुना में g, मतलब ग्रेविटेशन कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर होती है। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया? 100/2, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। u sin थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, u sin थीटा की वैल्यू इसमें रखिए। u sin थीटा की वैल्यू मतलब ये अपने पास इतना दिया गया। अपने को क्या निकालना है? अधिकतम ऊंचाई h बराबर निकालना है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g निकालना है। ठीक है, तो u मतलब u sin थीटा की स्क्वायर हो गई, अपॉन में 2g हो गई। अब देखो u sin थीटा इसलिए हमने यहाँ पर निकाला था क्योंकि हमें ये चाहिए था इससे। ठीक है, ये चाहिए तो ये मान हम क्या करते हैं? इसके अंदर u sin थीटा की वैल्यू कितनी आई? 50। u sin थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 50 आ गई, गुना 50 बटा 2, 2 गुना में 10। अब इसको काट दो, ये इससे गया, कितना गया? 5 से गया 5 में 25, कितना आ गया? बटा 2, 125 मीटर अपना आंसर। क्लियर दोस्तों? इस हिसाब से अपने को ये निकालना है। ठीक है, अपने को 2-3 फॉर्मूले पता है, उनसे हम निकाल सकते हैं। 125 मीटर अपना आंसर आ चुका है। क्लियर, ये आप नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। एक प्रक्षेप्य u वेग से 36 के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है।
क्या किया जाता है, फेंका जाता है। इसकी परास, इसकी क्या दोस्तों परास कितनी है, आर है, कितनी है, आर है। यदि प्रारंभिक वेग, आप समझे प्रारंभिक वेग मतलब u को दोगुना कर दिया जाए तो प्रक्षेपण कोण थीटा ही रहे तो परास क्या होगी, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ये देखिए। मतलब सीधा सीधा मैं क्या बताया गया, सीधा सीधा देखिए कि u को क्षैतिज कोण फेंका जाता है थीटा कोण से और r इसकी परास है और u को दुगना कर दिया जाए, मतलब u को 2 गुना कर दिया जाए तो थीटा बाई कोण रहेगा, परास में क्या फॉर्मूला पड़ेगा, मतलब परास r का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई होता है। अब देखिए क्या चाहिए, u पर चाहिए, सिर्फ u को 2 गुना किया तो r समानुपाती किसके होगा, u के स्क्वायर की। u को 2 गुना कर दिया, u को 2 गुना कर दिया मतलब 2u के स्क्वायर कर दिया तो r समानुपाती कितना हो जाएगा, 4u के स्क्वायर, मतलब r कितना हो जाएगा, r बराबर 4u हो जाएगा। ये 4u के स्क्वायर कर दो आपसे, ठीक है। r कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता, मतलब r का क्या प्रभाव, r भी u का 4 गुना हो जाता, ये नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत है, मैं आपके थोड़े छोटे क्वेश्चन लेके आया जो आपकी बुक में भी हो सकते हैं और साथ में आपके एग्जाम में भी आने लायक है। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होंगे, उन फॉर्मूले से आप सब तो निकाल सकते हो। तो एक फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, एक नया फॉर्मूला बन के आएगा। क्वेश्चन लिखिए कि किसी प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास में बराबर है, देखिए किसी प्रक्षेपी की मैक्सिमम हाइट, क्या मैक्सिमम हाइट व रेंज क्षैतिज परास आपस में बराबर हो तो उनके कोण क्या होंगे, उनके कोण क्या होंगे। कोण देखिए किस प्रकार से बनाना, मतलब r का फॉर्मूला u के sin 2 थीटा बाई जी, और अब क्या चाहिए, अधिकतम हाइट h बराबर कितना होता है दोस्तों, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी। ये दो, ये क्या कहते हैं, दो फॉर्मूले, क्लियर। इन दो फॉर्मूलों को अपने को क्या करना है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, क्या है, बराबर है। अब बराबर है, बराबर से देखते हैं क्या है, बराबर कर दो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, इधर कर दो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी, u से u गया, g से एक g गया, क्या बच गया, sin थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या था, sin स्क्वायर थीटा बटा 2, ये था ना। अब देखिए 2 इसका 4 गुना हो जाएगा, साइन यहाँ से कट जाएगा, देखिए 2 मतलब 4 cos थीटा sin थीटा रह गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इधर दे दो sin थीटा cos थीटा, तो अब देखिए sin थीटा cos थीटा कितना होता है, tan थीटा बराबर 4, थीटा चाहिए tan इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन। और अगर कंप्यूटर से सीधा पूछ दिया जाए, ये दे देगा, ऑप्शन दे देगा tan इनवर्स 1/4 थीटा बराबर tan इनवर्स 1/4, ठीक है, थीटा बराबर tan इनवर्स 4, थीटा बराबर tan इनवर्स मतलब 1/, ऐसे ये आपको दे देगा मतलब 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें से आपको टिक करना है कौन सा उत्तर आपको पहले हल करना पड़ेगा, ये निकलेगा ऑप्शन नंबर 4 करें। ऑप्शन
सॉरी आंसर नंबर 3 अपना एकदम करेक्ट। इस हिसाब से हम करेंगे, मतलब जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस हिसाब से करें तो अपने पास ये आंसर निकल के आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 5 मीटर हाइट वाले स्तंभ से विपरीत दिशा में फेंकी जाती है यदि पृथ्वी तल पर स्तंभ पात से 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरती है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग u होगा। ये देखिए, बड़ा अजीब क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपको आता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। गौर से देखिए कि एक वस्तु है 5 मीटर हाइट वाले स्तंभ से क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है। ये लाइन को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला है इसमें लगेगा, कौन सा प्रक्षेप पेज में बताया गया है, कौन सा बताया गया है, टॉप टू डाउन, मतलब किसी हाइट पर क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। 5 मीटर हाइट है, यहाँ से 5 मीटर की हाइट है, यहाँ से किसी वस्तु को क्षैतिज से u वेग से फेंका जाता है। ठीक है, फेंका जाता है तो पृथ्वी तल तक पर स्तंभ पात से 10 मीटर की दूरी है, मतलब यहाँ से 10 मीटर की दूरी है। कितनी मीटर की दूरी है? 10 मीटर की दूरी है। मतलब क्या कहा गया है? 10 मीटर की दूरी है, दूरी पर जाकर गिरता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग बताइए। ठीक है, अब ये कहना क्या सकता है, अपने को ये पूछा है कि वस्तु का u वेग बताइए, वस्तु का u वेग बताइए। मतलब अपने पास क्या है फॉर्मूला, अपने पास r दिया गया है, 10 मीटर दे दिया, अपने पास हाइट है कितनी दे दी, 5 मीटर। क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, और कौन सा फॉर्मूला लगा है ये बताइए। जब क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है उसमें r दिया गया है, तो r का फॉर्मूला r बराबर, फॉर्मूला क्या था? दूरी गुना में चाल, दूरी बराबर चाल गुना में समय। समय कितना होता है? 2h/g। 10 दिया गया है, u अपने को ज्ञात करना है, 2 गुना में 5 दिया गया है, h प्रांत दिया गया, ग्रेविटेशन 10 है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 10 बराबर u गुना में 10/10 मतलब 1 u कितना आ गया दोस्तों? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। नॉट वेरी सिंपल, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझी, आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद किसी खिलाड़ी द्वारा फेंकने पर दूसरे खिलाड़ी तक 2 सेकंड में पहुंचती है तो प्रक्षेपण बिंदु के ऊपर गेंद द्वारा प्राप्त h मैक्सिमम होगी, h मैक्सिमम होगी। या किस प्रकार से उसको करेंगे, मतलब अपने को क्या चाहिए, h मैक्सिमम u² sin
2 थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये फॉर्मूला ऐसा होता है ना। ठीक है, मतलब एक गेंद किसी खिलाड़ी द्वारा फेंकने पर दूसरे खिलाड़ी तक 2 सेकंड में पहुंचती है, मतलब एक खिलाड़ी यहाँ से बॉल फेंकी उस तक 2 सेकंड में पहुंचती है, मतलब t मतलब 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ से कुछ दिखता है कि यहाँ से u साइन थीटा अपने पास नहीं, यहाँ से निकाल लो, मतलब 2 सेकंड में पहुंचती है, तो मतलब 2u साइन थीटा बाई 10 कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 गुना 20 बटा 2 u साइन थीटा कितना आ जाएगा 10, कितना आ गया 10 आ गया, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब 10 मीटर पर सेकंड u साइन थीटा की वैल्यू दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। क्या अब इसने क्या पूछा है h मैक्सिमम अपने को ज्ञात करना है। किस प्रकार से h मैक्सिमम निकालेंगे, मतलब h निकाल दो u साइन थीटा, u मतलब u साइन थीटा की स्क्वायर 2g, h निकाल लो, u साइन थीटा की वैल्यू 10 गुना में 10, देखिए इधर देखिए 10 मीटर अपॉन में 2 गुना में जी, यहाँ से गया कितना आ गया 5 मीटर, h कितना आ गया 5 मीटर। वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आपको कराऊं, एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ की इतने क्वेश्चन आपको, तो एक क्वेश्चन है वो छोटा सा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब उसने क्या कहा है देखिए, वो ये कहता है 36 पर एक बंदूक से 60 किलोमीटर की स्पीड से फेंकता है, तो वो है जी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गोली का प्रक्षेपण वेग बताइए, मतलब इसकी आर मैक्सिमम दिया गया, आर मैक्सिमम पूछा है कि आर मैक्सिमम मतलब यू स्क्वायर बाई जी होता है। अब उसने ये कहा है कि किस वेग से उसने गोली को फेंका कि वो कितनी दूर तक जाके गिरती है, मतलब ये आर दिया गया आपको 16, ये दिया गया आपको 16 यू स्क्वायर अपॉन में जी होता है, जी दिया गया है 10। अब ये इससे हम ये निकाल सकते हैं 16 गुना 10, इस प्रकार से यू ज्ञात कर लेंगे, हमारे सूत्र निकालने, इस प्रकार से ये दिया गया है, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने इसमें आपको लिख रखा। तो ये थे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस जो हमने बात कर ली, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे पढ़ लिए, ठीक है। नत्तल वाला हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपकी बुक में नत्तल वाला नहीं दिया गया, क्योंकि नत्तल में थोड़ी डिफिकल्ट है जो आप बुक में नहीं है, इसीलिए मैंने नत्तल नहीं करवाया। बाकी जो 36 वाला है उसका क्वेश्चन आपके कंपटीशन में और साथ में आपकी बुक में थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिस प्रकार से हमने वो एग्जाम्पल पढ़ा, कौन सा r बराबर u 2h बाई जी वाला। बस आपको कुछ फॉर्मूलों को याद रखना है, कुछ फॉर्मूलों के हिसाब से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, और प्लस में क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना कि वो कहना क्या चाहता है, इससे हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब प्रक्षेप्य गति का हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नया टॉपिक के साथ, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है बड़ा ही प्यारा न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तीनों नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे, और एक आता है जड़त्व, उसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारा न्यूटन के नियम। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम बात करेंगे न्यूटन के नियम। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।